वो लोग तो है वो वो हिंदी से लोग 400 क्यों बुला के गए पाप बढ़ते गया था ना दुनिया पर और कहाँ। हाँ परमेश्वर ने बोला था ना कि तेरा पीढ़ी में से दो परमेश्वर ने बहुत अच्छा से वो आने वाला इस्राएल लोगों का कहानी क्या होगा अच्छा से समझाया अब्राहम को। ऐसे पहले पाप किए बगैर पहले क्यों भेजे? पहले नहीं भेजा ना उस इसलिए मैंने बोला ये जो कहानी जेनेसिस का कहानी हम पढ़ता है एक एक एपिसोड के समान, इसका बीच में एक बड़ा सालों का डिफरेंस है। लेकिन वहाँ पे हाँ बहुत सालों का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस में क्या क्या हुआ हमारा पास में सबूत नहीं है, हमारे पास सबूत नहीं है। इसलिए हम पढ़ के जाने के समय ये पहले से क्यों भेजा। परमेश्वर ने ऐसा एक बात बोला तो वहाँ से एक लेकर एक बहुत डिफरेंस आया, और सिर्फ अब्राहम का परिवार नहीं जी रहा है वहाँ, और अलग झुंड है, क्योंकि अब्राहम ने जाकर लड़ाई की युद्ध किया वो कहानी है, सब कहानी है। वो मन में याद रखकर एक बार बिग पिक्चर में सोच के देखना, वो सही होगा। अभी फिर वो अब्राहम में गया था, हमारा कहानी आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए हम चैप्टर 20 में आएंगे। चैप्टर 19 में सोदम गोमेरा को पूरा सर्वनाश किया, और अब्राहम अभी देख रहा है सोदम और गोमेरा का शहर से क्या ऊपर आ रहा है, अभी स्मोक ऊपर आ रहा है, क्योंकि सब जल गया। उसके बाद अध्याय 19 का 30 में लोत का जीवन में जो गड़बड़ हुआ वो कहानी है। लोत का दो बेटी लोग थे, वो दो बेटी लोग से आने वाला कहानी में आने का दो बहुत बड़ा झुंड का कहानी निकला, मोआबाइट एंड अमोनाइट से दोनों का कहानी आया। पिता से गलती किया। कमिंग टू चैप्टर 20, किसी ने पढ़ी है चैप्टर 20 का पहला 5 वचन। फिर अब्राहम वहाँ से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और सूर के बीच में ठहरा और नगर में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है, इसलिए नगर के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। ठीक है, अभी अब्राहम ने आकर कहाँ जीना शुरू किया, जगह का नाम गेरार में आकर जीना शुरू किया। गेरार का राजा का नाम अबीमेलेक। सो अब्राहम ने आकर गेरार देश में जीना शुरू हुआ। इन जेनेसिस चैप्टर 20 वी रीड व्हाट हैपेंड इन जेनेसिस 12 अगेन। जेनेसिस चैप्टर 12 में जो कहानी हुआ उसका रिपीटेशन जैसा कहानी है। जेनेसिस चैप्टर 12 से लेकर कहानी पढ़ा तो अब्राहम ने इजिप्ट में चले गया, फिरो से झूठ बोला बीवी के बारे में, बीवी मेरा बीवी नहीं है, वो मेरा बहन है। अभी गेरार में जाकर, गेरार देश में जाकर सेम गेरार का राजा अबीमेलेक किस देखा तो डर डर के क्या बोला, सेम कहानी बोला, ये मेरा बहन है। अभी बहन है, खूबसूरत लड़की है, अबीमेलेक ने क्या कर दिया, उसको लेके गया। लेके जाने के बाद परमेश्वर ने किसको दंड देने वाला है अभी, गॉड इंटरवीन्ड बिफोर एनीथिंग वुड हैपन फिजिकली, बिकॉज ही हैज प्रोमिस्ड सन टू अब्राहम एंड सारा। परमेश्वर का वाचा प्रोमिस अब्राहम का सारा का जीवन में क्या था, सारा से ही अब्राहम का जनरेशन को खड़ा कर दूंगा, और संतान को खड़ा कर दूंगा। मतलब अभी सारा को अबीमेलेक शादी किया, उसकी बच्चा से लेकर कहानी चले जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने, अब्राहम ने झूठ बोला, अब्राहम ने झूठ तो झूठ ही है। अब्राहम हमारे लिए बहुत बड़ा हीरो होगा, फिर भी वचन में लिखा है उन्होंने झूठ उनकी पत्नी को लेकर अबीमेलेक ने लेके गया। परमेश्वर ने अबीमेलेक को डरा कर बोला, अबीमेलेक के जीवन में मुसीबत लेके आया, बोला उसको छूना, टच भी नहीं करना। उसके बाद अबीमेलेक को कहानी समझाया। अबीमेलेक आकर अब्राहम से बोला, क्यों झूठ बोला, व्हाई यू हैव लाइड टू मी, शी इज योर वाइफ एंड यू सेड शी इज योर सिस्टर। सो Abraham prayed and Abimelech was healed and all the women of his household were able to bear children. इनको लेके जाने से अबीमेलेक का घर में जितना लड़की औरत लोग थे सबको बच्चा पैदा होने में से परमेश्वर रोक दिया था, और अबीमेलेक को बीमार आया था। अब्राहम को अबीमेलेक को परमेश्वर ने समझाने के बाद अबीमेलेक ने
बैल बकरियों को और अलग अलग दासियों को और सोना चांदी सिल्वर को लेके आकर अब्राहम को देखकर बोला अभी ऐसा वाला बात है किसी का जीवन में मत करो। ये कहानी कहाँ फिरौन भी बोला था, ऐगुप्त राजा फिरौन बोला था भाई तू तो ऐसा करने से मेरा जीवन में दिक्कत आ गया। इधर कहानी सेम है। उसके बाद उन्होंने बीवी को वापस दे दिया और अबीमेलेक के लिए अब्राहम प्रार्थना किया। तब अबीमेलेक चंगा हुआ। उसके बाद उनका घर पे कितना औरत लोग हैं सबके जीवन में जैसा पहले था ऐसा हो गया, वो कर्ज को निकाल दिया। इट इज स्टार्ट टू सी दैट अबीमेलेक ए पैगन किंग वाज इन राइट। ये कहानी पढ़ने के समय कौन हीरो है कौन जीरो है? अब्राहम हीरो है। कौन झूठ बोला कौन अच्छा बातें किया? अबीमेलेक सही है ना। अब्राहम ने झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, इस कैरेक्टर है। अबीमेलेक अगर परमेश्वर ने अब्राहम से बोला मैं सारे से ही तेरा जनरेशन को खड़ा कर दूंगा, बोला है ना अब्राहम से, बहुत बार याद दिलाया। उसके बाद सारा का विश्वास नहीं, वो हंसने लगी अविश्वास में। फिर पूछा, स्वर्गदूत पूछा तो बोला ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद अभी कहानी ये एक झूठ से पूरा कहानी कैसे हो जाते थे। सारा किसका बीवी बन जा सकते? अबीमेलेक का। परमेश्वर का वाचा क्या हो जाते थे। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में एक वाचा बांधा तो हम कहाँ पे भी उल्टा सीधा काम कर दो, कान पकड़ के सीधा रास्ता पे लेके, वही है कहानी इधर। उनका पिता का बीवी का दूसरा पत्नी का ये बेटी था, तो सारा ही बहन भी थी। वो सीधा बहन नहीं है। आजकल भी अरे सीधा बहन नहीं है उसको। आजकल भी हमारा भारत में सिस्टम चलता है, पता है? एक ही पिता की अरे पता है, आजकल भी हमारा भारत में जैसा अब्राहम का सारे का बीच में वो जो पारिवारिक रिश्ता है, आज भी भारत में ये सिस्टम चलता है। हमारे लिए वो बहन है ऐसा वाला सोच है। वो कॉन्टेक्स्ट में, वो लोगों का सामाजिक कॉन्टेक्स्ट में, वो लोगों का संदर्भ में ऐसा कुछ फीलिंग का नहीं है। उसका डिस्कशन हम नहीं करेंगे, सीधा बातें बताता हूँ। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में माँ का भाई, उदाहरण मेरी माँ का भाई है तो वो मेरी माँ का बड़ी लड़की से शादी कर सकता है तमिलनाडु में। हमारे में भी होता है ऐसा। हाँ, इसलिए वो अपना कॉन्टेक्स्ट के अनुसार सोचना, वो मेरे लिए गलती है पूरे दुनिया के लिए गलती है करके मत सोचो। वो मेरे लिए थोड़ा शर्म की बात है। वो पूरा अलग जगह पर अलग कहानी है। सो चैप्टर 20 का कहानी ये है, अब्राहम कहाँ चला गया? गेराब में चला गया। गेराब का राजा अबीमेलेक से झूठ बोला। झूठ बोलने से राजा के जीवन में मुसीबत आ गया। राजा को परमेश्वर ने सताया। उनका घरवाला सब लड़कियों को बच्चा पैदा होने से रोक दिया। राजा समझ कर आकर अबीमेलेक ने आकर अब्राहम का हाथों में सोना चांदी सिल्वर चेला सब कुछ देकर बोला ऐसा मत करो, तेरी वजह से मैं अभी फंसने वाला था। वो बोलने के बाद सारा को वापस दे दिए। बंद हुआ वो।